शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा। भाग 1। भविष्यवाणी का अभिशाप। प्राचीन भारत में जब राजाओं की तलवारें ही कानून हुआ करती थीं और हर किले की दीवारों के पीछे अनकही कहानियां छिपी होती थीं, तब महादेवगढ़ नामक राज्य पर महाराज विक्रम सिंह का शासन था। वह वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय राजा थे, किंतु उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उत्तराधिकारी का न होना। एक दिन दरबार में एक योगी आए। उनके नेत्रों में भविष्य देखने की शक्ति थी। राजा ने संतान सुख का उपाय पूछा तो योगी ने ध्यानमग्न होकर भविष्यवाणी की, हे राजन, तुम्हारे वंश का उत्तराधिकारी होगा, किंतु वह एक शाप के साथ जन्म लेगा। यह शाप तुम्हारे राजपाट को अंधकार में धकेल सकता है। राजा घबरा गए, लेकिन उन्होंने इसे भाग्य समझकर भविष्य की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। कुछ वर्षों बाद रानी के गर्भ से राजकुमार आदित्य का जन्म हुआ, परंतु जिस रात वह पैदा हुआ, महल में एक अजीब घटना घटी। पूरा आकाश काले बादलों से घिर गया। भयंकर आंधी आई और महल के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमयी आकृति दिखी। किसी को पता नहीं चला कि वह कौन था, लेकिन तब से अजीब घटनाएं होने लगीं। भाग 2। छुपा हुआ रहस्य। आदित्य बड़ा होने लगा। वह असाधारण रूप से बलशाली था, किंतु जब भी क्रोधित होता, उसकी आंखें लाल हो जातीं और अजीब घटनाएं घटित होतीं। एक बार उसने खेल-खेल में महल के एक सैनिक को छू लिया और वह सैनिक बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर महल में भय का माहौल बन गया। राजा विक्रम सिंह को योगी की भविष्यवाणी याद आई। उन्होंने गुप्त रूप से दरबार के विद्वानों को बुलवाया और उपाय पूछा। सबका कहना था कि राजकुमार पर किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव है। एक दिन महल के पुरातन ग्रंथों में एक रहस्यमयी शिला का वर्णन मिला। लिखा था कि महादेवगढ़ की गहरी गुफाओं में एक प्राचीन शिला रखी है, जिस पर एक शाप अंकित है। जिस दिन शिला जागेगी, उस दिन राज्य का विनाश निश्चित होगा। राजा को संदेह हुआ कि कहीं यह शिला और राजकुमार का संबंध तो नहीं। भाग 3। गुफा का रहस्य। राजकुमार आदित्य अब 18 वर्ष का हो चुका था। एक दिन उसे सपने में एक गहरी गुफा दिखाई दी। सपने में एक आवाज आई, आओ, तुम्हारा सत्य यहाँ छुपा है। उत्सुकता में उसने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। कई घंटों तक भटकने के बाद उसे वही गुफा मिली जो उसने सपने में देखी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा थम गई और रहस्यमयी प्रतीकों से अंकित एक शिला सामने थी। जैसे ही उसने शिला को छुआ, चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम ही वह हो जिसने इस शिला को जागृत किया। अब सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अचानक शिला से एक काला धुआं उठा और उसमें से एक परछाई प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि प्राचीन राजा रणधीर सिंह की आत्मा थी, जिसने आदित्य को बताया कि वह शापित रक्त से जन्मा है। तुम्हारे पूर्वजों ने इस राज्य को छल से हासिल किया था। अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। राजकुमार भयभीत हो गया। क्या वह सच में इस राज्य के विनाश का कारण बनेगा? भाग 4। विश्वासघात और युद्ध महल लौटते ही आदित्य ने यह बात राजा विक्रम सिंह को बताई। लेकिन तभी महल में बगावत छिड़ गई। सेनापति वसुंधर, जो लंबे समय से सिंहासन पर अधिकार जमाने की फिराक में था, उसने इस भविष्यवाणी को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और दरबारियों को भड़का दिया कि राजकुमार राज्य के लिए संकट है। राजा को धोखे से बंदी बना लिया गया और महल में रक्तपात मच गया। आदित्य को भी पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह किसी तरह भाग निकला। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वह शाप को स्वीकार करके छुप जाए या फिर अपने भाग्य को खुद लिखे। भाग 5। अंतिम युद्ध। आदित्य ने अपने प्रति वफादार सैनिकों को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में महल पर धावा बोल दिया। चारों ओर तलवारें चमकने लगीं, सैनिकों की चीखें गूंजने लगीं और खून से धरती लाल हो गई। आखिरकार आदित्य ने सेनापति वसुंधर का सामना किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, परंतु तभी गुफा से निकली काली छाया फिर प्रकट हुई और उसने कहा, राज्य का अंतिम शासक कौन होगा, यह तय करने का समय आ गया है। आदित्य ने पूरी ताकत से शिला को उठाया और महल के मध्य में पटक दिया। तेज प्रकाश फैला और काली छाया झलकर राख हो गई। राजा विक्रम सिंह मुक्त हो गए और सेनापति को पराजित कर दिया गया। भाग 6। नई सुबह। अब आदित्य को समझ आ चुका था कि उसके भाग्य को वही लिख सकता है।
उसने अपने पूर्वजों के पापों को मिटाने के लिए राजगद्दी छोड़ दी और सन्यासी बनकर राज्य को एक योग्य शासक सौंप दिया। महादेवगढ़ अब नए युग में प्रवेश कर चुका था, किंतु वह गुफा और वह शिला अभी भी जंगल में कहीं छुपी थी, इंतजार करती हुई किसी और के स्पर्श का।